स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 61 में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मैजिक इफेक्ट के बारे में। अगर कोई भी कार्टून कैरेक्टर अपना रूप बदलता है, रूप चेंज करता है, तो वो जो बीच में एक मैजिक इफेक्ट आता है रूप चेंज करने से पहले, तो वो जो इफेक्ट होता है वो आप कैसे बनाओगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कार्टून कैरेक्टर है, ओके। अब ये जैसे अपना रूप भूत के अंदर बदलेगा, ठीक है। ये जैसे इंसानी रूप में है और असली में ये भूत है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो देखो हमने कैसे चेंज किया है। ऐसे अगर एकदम से ये भूत बन गया है ना, एकदम से जैसे पहले इंसान था और बीच में एकदम से ये भूत बन गया, तो ये जो इफेक्ट है ना ये वाला, तो ये आप कैसे बना सकते हो आज की क्लास नंबर 61 में हम सीखेंगे। तो चलिए आज की यह क्लास हम शुरू करते हैं। अब ये जो इफेक्ट है वो आप बहुत सारी जगहों पर लगा सकते हैं। जैसे किसी जगह पर मान लो छड़ी घुमाई और कुछ मैजिक हो गया है ना, बॉक्स से एक कबूतर बन गया, तो वहां पर ये अप्लाई कर सकते हो। या फिर कोई भी जैसे कार्टून कैरेक्टर अगर वो चेंज हो रहा है, कोई डायन बन गई अचानक से, या फिर उसने अपना रूप चेंज कर दिया, तो वहां पर अप्लाई कर सकते हो। पूरा मैजिक से घर बन गया, महल बन गया मैजिक से, तो ये सभी जगह पर अप्लाई होता है, ठीक है। और काफ़ी आसान है मैजिक इफेक्ट, जो कि आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अभी देखो हमारे पास में क्या है, एक तो बैकग्राउंड है, हॉरर बैकग्राउंड जिसको हमने लॉक कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक कैरेक्टर है जो कि हमने सिंबल कर रखा है, ओके। उसके बाद में एक गोस्ट है, ठीक है। हमने क्या कर रखा है, देखो तीनों को अलग अलग लेयर पर ले रखा है। अभी हम क्या करते हैं, देखो ये जो कैरेक्टर है इसके अगर हम अंदर जाते तो आप देख सकते हो सारे जो बॉडी पार्ट्स थे वो अलग अलग है। तो ऐसे में हम इसको क्या करेंगे, एक बार तो हम इसको एफेक्ट करके वापस से ग्राफिक करेंगे, ताकि अब इसके अंदर जाएंगे तो सिंगल फ्रेम आएगा। उसके बाद में अंदर सारे जो भी अपने पास में जो अलग अलग लेयर थे वो आएंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमारे पास में जो सिंबल करके गोश्त है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके लेयर को कट करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट लेयर्स कर देते हैं। और जो नीचे का जो लेयर है कार्टून कैरेक्टर का, उसका भी हम टाइमिंग ऐसे F5 करके बढ़ा देते हैं। और जो गोस्ट है उसकी जो साइज है वो देखो कार्टून कैरेक्टर के बराबर कर देते हैं। और इसके अंदर जो गोस्ट है इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, देखो ग्लो अप्लाई कर रखा है। ग्लो अगर आप अप्लाई करते हो इसको मूवी क्लिप करके, किसी भी चीज़ को अगर आप मूवी क्लिप करके अगर आप उसके अंदर फिल्टर आएगा, उसके अंदर अगर आप कोई भी इफेक्ट डालना चाहते हो, ग्लो है, शेडो वगैरह है, तो वो आप डाल सकते हो। हमने इसके अंदर ये डाल रखा है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर रखा है, ठीक है। आप इसको अब छोटा बड़ा करना चाहो तो भी कर सकते हो। अभी हमारे पास में क्या एक बना बनाया आपको मैं एक इफेक्ट देने वाला हूँ, जो कि आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस पूरे इफेक्ट को, जो मैजिक इफेक्ट है वो आप पूरा ले सकते हो, ठीक है। ये जो मैजिक इफेक्ट है इसको मैंने कॉपी लेयर किया, उसके बाद में मैं अपनी फाइल पर गया, इसके जगह पर यहाँ पर मैंने पेस्ट लेयर्स कर दिया। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं, ये इफेक्ट मैंने नीचे दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, download.arjundangi.in से, ओके। और अगर फाइल के ऊपर पासवर्ड मिलता है तो पासवर्ड 123 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो जो इफेक्ट है ना जादुई हमने लिख रखा है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है, इस जगह पर, और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। और अभी देखो आपको क्या चीज़ दिखेगी, ऐसे पूरा ऐसे इफेक्ट दिख रहा है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इफेक्ट बनाने का, जो कि आप खुद से कुछ भी कर सकते हो, आराम से बना सकते हो। अब हमने क्या किया, देखो हमने इसको क्या किया, जैसे कि हम चाहते हैं कि 20 फ्रेम तक तो अपना जो नॉर्मल इंसान है ना, ये वाला नॉर्मल इंसान ही दिखे 20 फ्रेम तक, लेकिन 20 फ्रेम जैसे आएगा तो वो गोस्ट बन जाना चाहिए, भूत बन जाना चाहिए। तो इसको मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर मैंने 20 पर लाकर छोड़ दिया, ठीक है। पहले तो इंसान था और बाद में एकदम से जैसे ये आएगा ना, देखो हाइड कर रखा है, जैसे ये आएगा 20 फ्रेम एकदम से गोस्ट बन जाएगा। तो इसको हम क्या करते, देखो ये भूत बन जाएगा ना, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। और उसके बाद में देखो जो हमने जादुई इफेक्ट जो है ना, वो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करके जहाँ से जो गोस्ट बन रहा है, जैसे देखो यहाँ से इसके थोड़ा सा पहले हम अप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा इसके आगे लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे अब जैसे अपना जो इफेक्ट है, मान लो ये इफेक्ट अपना यहाँ तक ऐसे बड़ा बना, ठीक है। जैसे इफेक्ट अपना बड़ा बनता है उसी के बाद में हमें जो गोस्ट है ना वो लगाना है। जैसे कि इफेक्ट जैसे फुल स्क्रीन पर आ गया है ना, पूरी बॉडी को कवर कर लिया, उसके बाद ही हमें जो पीछे का जो भूत है ना वो आपको लगाना है, या फिर जिसका भी आप कैरेक्टर रूप चेंज करवाना चाहते हैं वो आपको लगा देना है, ठीक है।
और यहाँ से देखो इफेक्ट चेंज हुआ, फिर ऐसे बड़ा हुआ और एकदम से पीछे बॉडी चेंज हो गई, है ना। देखो इस तरीके से। अभी देखो कंट्रोल एंटर करके देखते हैं, ये देखो एकदम से इसकी जो बॉडी चेंज हो गई, लेकिन अभी पीछे वाला जो ये है ना, ये छुपा नहीं है। तो इसको हम कैसे छुपाएंगे, देखो यहाँ पर हमने F7 कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जैसे मतलब ये दिखेगा इफेक्ट आया और एकदम से भूत आ गया, ठीक है। तो अभी हम कंट्रोल एंटर करते हैं और हम चेक कर लेते हैं। ये देखो अभी जो अपना इफेक्ट है वो मतलब सही से हो गया। अब इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि जैसे मतलब थोड़ा सा और ये भरा भरा सा लगे, यहाँ पर एकदम मतलब इतना तेजी से होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि एकदम से कैसे इसने मैजिक करके पीछे वाला इफेक्ट चेंज हो गया, मतलब पीछे का जो कैरेक्टर था वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा और भरने के लिए, मतलब पूरी जगह भरने के लिए या फिर इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और लेयर बनाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक क्या किया है, देखो ऐसे ओवल टूल लिया, बाकी का सारा हाइड कर दो एक बार वो, ठीक है। और जितना भूत है ना या फिर जो भी कैरेक्टर है आपका, वहाँ पर आप ऐसे क्या करो, एक शेप बनाओ ओवल टूल से लंबा वाला, और अंदर जो है ना कलर एक बार वाइट फिल कर दो, और जो साइड में जो स्ट्रोक है वो डिलीट कर दो, हमें स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमने यहाँ पर ये जो शेप है वो ले लिया है। उसके बाद में हमने इसको क्या कर दिया, एफेक्ट करके इसको मूवी क्लिप कर दिया। आप जानते हो मूवी क्लिप करने से क्या होता है, दोनों के ग्राफिक और मूवी क्लिप के बीच में फ़र्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से मैंने क्या किया, फिल्टर के अंदर गया, यहाँ से मैंने ब्लर इफेक्ट डाल दिया। ब्लर के अंदर मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, इसको थोड़ा सा मतलब ब्लर किया है, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से जहाँ से कैरेक्टर अपना स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में आगे मैंने एक और थोड़ा सा यहाँ पर गया, F6 किया, और इसका जो ब्लर था ना उसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया। देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसके अंदर ब्लर है, इसको मैंने ब्लर को बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया ब्लर को। थोड़ी सी साइज भी मैंने इसकी बड़ी कर दी ऐसे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मतलब और बड़ा सा दिख सके। और ये मैंने इसको लंबा कर दिया, यानी कि थोड़ा सा इससे भरा भरा लगेगा। पहले मतलब कम लग रहा था ना, पहले मतलब खाली था, ऐसा सिंपल था, इससे भरा भरा लगेगा। उसके बाद में मैंने वापस से पहली फ्रेम को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, सेव हो रहा है, थोड़ा सा आगे लाकर छोड़ा, और बीच में इसके हमने क्लासिक ट्विन डाल दिया, और आगे हमने F7 कर दिया। हम नहीं चाहते कि इससे आगे ये जो इफेक्ट है ना वो शो करे, ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बीच के अंदर जो ये व्हाइट वाला जो इफेक्ट है ना, उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मतलब और चमक आ रही है इसके अंदर। आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो और ऐसे खींच के बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा साइड में भी ऐसे कर सकते हैं, ताकि इससे थोड़ा सा और भरा भरा सा दिखेगा। यहाँ से मतलब आया, इसको भी हमने थोड़ा सा ऐसे करवा दिया है, हल्का करवाएंगे क्योंकि ये उतना मतलब करने से कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पर हमने इसको भी ऐसे बड़ा कर दिया। ओके, अभी हम कंट्रोल एंटर करते हैं। देखो जैसे हमने कंट्रोल एंटर किया, अगर आपने बाहर फ्रेम्स को नहीं बढ़ा रखा है तो यहाँ पर आप अपनी जो फ्रेम्स है उनको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और अंदर तो आपको पता ही है जहाँ तक आपको करना है, जैसे यहाँ तक F5 कर दिया मैंने, ताकि बराबर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में आप कोई भी जो हॉरर वाला जो सीन होता है वो हा 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 भूत इसमें जो आंखें वगैरह खोलेगा, आंखें खोलेगा, फिर बातचीत करेगा कि मैं आपको खाने के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ अगर बोलेगा तो वो सारा आप इसमें कर सकते हो, कोई भी आप घोस्ट बनाकर, ठीक है। और बैकग्राउंड को आप या तो आप बैकग्राउंड हॉरर ले सकते हो, अगर आपके पास में हॉरर बैकग्राउंड है तो ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक पूरा भूतिया हवेली का ही सीन है, आप इसको देख सकते हो। अगर आपके पास में हॉरर बैकग्राउंड नहीं है तो मैंने आपको डे टू नाइट वाला एक वीडियो बताया था, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि दिन से रात कैसे करते हैं। तो जो भी आपके पास में दिन का जो बैकग्राउंड है उसको आप क्या करोगे, मूवी क्लिप करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मूवी क्लिप करो, ग्राफिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको टिंट कर दो, और टिंट करके इसका जो कलर है ना वो नाइट के हिसाब से ब्लैक सेलेक्ट कर दो। अब इससे क्या होता है कि जो बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है ना, अंधेरे का लाना है, तो भी आप टिंट की मदद से ला सकते हो। तो आपको देखो दो चीज़ें आज की इस क्लास में सीखने को मिली है। एक तो मैजिक इफेक्ट क्रिएट करना, ठीक है, मैजिक इफेक्ट कैसे बनाते हैं, कोई भी अगर रूप चेंज करता है तो कैसे करोगे, और दूसरा बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास नंबर 61 में हमने सीखी है। ओके, अब धीरे धीरे हम स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं।
लेकिन स्टोरी को बनाने से पहले हम 2-4 वीडियो एक बार इफेक्ट के और देंगे, जिसमें कि आप अलग अलग इफेक्ट बना सकते हो। थोड़ी बहुत जैसे सब्जी वगैरह काटनी है तो वो कैसे कटेंगी इसके अंदर, है ना, वो थोड़े से इफेक्ट और रहेंगे जो कि हम आपको देंगे। उसके बाद में मॉडल शीट का एक पार्ट रहेगा। अगर आपने 3-4 कैरेक्टर बना लिया है तो कैसे आप फ्रंट बैक का बनाओगे तो वो मॉडल शीट के अंदर हम ज़रूर बताने वाले हैं। आगे आपको क्लास पहले से रेडी है, वो आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ आज की यह क्लास आपके लिए ज़रूर से फायदेमंद रही होगी। नमस्कार। 62 में आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं हॉट स्मोक एनिमेशन के बारे में। अगर जैसे कोई भी गर्म चीज अगर है और अगर आपको उसमें से धुआं निकलवाना है तो आप कैसे निकलवाओगे। देखो, सबसे आसान तरीका आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, और ये जो तरीका होगा ये आप किसी भी गर्म चीज का अगर आप एनिमेशन करना चाह रहे हो तो वहां पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए गर्म चाय है, उसमें से अगर भाप निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो वो आप बना सकते हो। इसके अलावा किचन में कोई भी अगर कोई चीज अगर पक रही है, खाना पक रहा है, उसमें से अगर आपको धुआं निकालना है तो निकाल सकते हो। या फिर गर्म पानी है, कुछ उबल रहा है, तो वहां से अगर आपको धुआं निकालना है, तो ये बहुत सारी गर्म जो चीजें होती हैं उनका आप हॉट स्मोक बना सकते हो और एनिमेशन कर सकते हो। कैसे करोगे आइए जान लेते हैं। अब जैसे हमारे पास में देखो एक पैन है जिसके अंदर ऑमलेट पक रहा है, ओके, लेकिन अभी हम इसको साइड में करते हैं, एक नया लेयर बनाते हैं और नए लेयर के ऊपर हम एक शेप बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल से हमने शेप बनाया और इसका जो क्या बोलते हैं स्ट्रोक जो है वो हमने डिलीट कर दिया। डबल क्लिक करके पूरा स्ट्रोक डिलीट कर दिया और इसको हमने इफेक्ट करके सिंबल कर दिया, इसका नाम हमने लिख दिया स्मोक। ओके, अब ये ग्राफिक है, इसके अंदर हम जाते हैं, अंदर जाकर इसको हम हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक और रेक्टेंगल लेंगे और एक पतला सा एक ऐसा शेप बनाएंगे। ठीक है, इसको भी हम जूम करके क्या करेंगे, इसका जो स्ट्रोक है ब्लैक कलर का, डबल क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। आपको भी यहाँ तक करना है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं पेन बना रहा हूँ तो आप भी ऐसे बनाओ, आप कोई भी ले सकते हो। गर्म चाय बना रहे हो, कुछ ग्लास है हाथ में, उसमें पानी है तो पानी गर्म है, ऐसा एनिमेशन आप दिखा सकते हो। ओके, ये शेप बनाने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले तो ऊपर से इसको ऐसे पतला करवा दिया। ठीक है, और नीचे से भी हमने क्या किया इसको, अब देखो इसका जो मेन पॉइंट रहेगा ना ये नहीं हिलेगा, क्योंकि ये जो हमने शेप बनाया है इसके अंदर हम शेप ट्यून अप्लाई करेंगे। तो शेप ट्यून के अंदर कई बार क्या होता है कि एनिमेशन बिगड़ भी जाता है। तो ऐसे में जो मेन जगह है, नीचे से इसका जो पार्ट है वो हम ओल्ड दबाकर ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हम ऐसे रखेंगे और नीचे का जो पार्ट होगा वो हम क्या करेंगे, जब ग्रेडियंट कलर अप्लाई करेंगे उसमें से इसको हटा देंगे। तो ये चीज उसके अंदर नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले रखनी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब हमें धुएं का जैसा जो शेप होता है ना वैसा देना पड़ेगा। आप कैसे भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट दो, आप कैसा भी दो, क्योंकि वैसे भी ये ब्लर होने वाला है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको थोड़ा सा एक बार ऊपर से और पतला कर दिया। ठीक है, और नीचे से हमने क्या किया, देखो ऐसे करके अब यहाँ से अगर आपको पॉइंट्स निकालने हैं, जैसे अभी इसको अगर मैं बीच में से ऐसे करता हूँ तो ऐसे हो रहा है, अगर आपको पॉइंट्स निकालने